रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान में कजली तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निराहार व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और ये ऐसा सातु या 12 इसे खाकर अपना उपवास छोड़ती हैं, व्रत छोड़ती हैं। तो आज चना दाल का मैं आपको 12 बताने वाली हूँ कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने अनपॉलिश्ड चना दाल ले ली है। इसे पहले अच्छी तरह से धो दूंगी। बारिश अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप इसे गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, धोना कोई ज़रूरी नहीं है, पर धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसे मैंने एक सूती कपड़े पे रख दिया है। रात भर पंखे की हवा में ही सूख जाती है दाल। दाल जब अच्छे से सूख गई है तो मैंने इसे अपने ओटीजी में भूना है। आप कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा लेके भून सकते हैं, उसका मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। ओटीजी में रोस्ट का ऑप्शन है, उसमें 45 डिग्री और 200 डिग्री और 45 मिनट्स का सेटिंग है, लेकिन हर 5 मिनट में एक बार खोलकर दाल को चम्मच से अच्छी तरह से हिला लें। ऐसा करने से एक जैसी दाल हमारी भुनी जाएगी। माइक्रोवेव में भी सेक सकते हैं। और ये देखिए दाल बढ़िया सी भुन गई है। अब और ये सामान इसमें सारा लगने वाला है। कुछ मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जो सजावट में लगेंगे, घी है देशी और गोटा है, और अपनी जो चना दाल भून के मैंने उसका आटा पिसवा लिया था। तो अभी 1.25 किलो का पिंडा होता है 12, उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है करीब ये 700 ग्राम जितना। उसमें 350 ग्राम मैंने देशी खांड डाली है। आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, आप नहीं डालते तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से खांड और आटे को मिक्स करने के बाद बीच में एक खड्डा कर दिया है। घी को बहुत अच्छा गर्म कर लिया है, और फिर जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाता है, हल्का गर्म होगा, तब इसमें डालना है और इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो घी का इसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है, जितना चाहिए उतना घी डालना होता है। मेरे इसमें 350 ग्राम लग गया था, क्योंकि दाल मेरी थोड़ी मोटी पिसी हुई थी, तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये अभी परफेक्ट है घी इसमें। तो अब आज मैं ये 12 मेरी माँ के शादी के कटोरदान है पीतल का, उसमें मैं आज ये 12 बना रही हूँ। इस बार मैं गई तब माँ से ये लेकर आ गई थी, माँ के पास वैसे ही पड़ा था। बेटियों को और क्या चाहिए होता है, यही तो यादें होती है ना। अब ये जो गोटा होता है ये हमारे यहाँ बारे में होता है बीच में। गोटे को पहले सूखे नारियल को घी में डुबो के निकाल लेना है, फिर उसको बारे में रखना है। ऐसे ही अगर रख दिया ना तो आपके बारे में जो घी है, सत्तू में जो घी है ना, वो ये गोटा चूस लेगा, फिर वो सत्तू सूखा हो जाएगा। बचा हुआ जो मिश्रण है सारा वो इसमें डाल देंगे। तो 1.25 किलो का 12 होता है। अब इसे इस तरह से अच्छी तरह थपथपा के सेट कर लेना है पूरा। तो आपके यहाँ किस तरह से बनाते हैं, कितने किलो का 12 होता है, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब डेकोरेशन का पार्ट ऑप्शनल है। ये देखिए, अगर आपको इस तरह का मिलता है चांदी का वर्क, जो हाथ में लेके ऐसे उंगली से मिला है तो गायब हो जाता है, तो ही काम मिले चांदी का वर्क। बादाम को मैंने थोड़ा सा घी पिघला हुआ लगा लिया है, जिससे दिखने में वो थोड़े से चमकदार दिखेंगे और सत्तू का घी भी नहीं चूसेंगे। तो डेकोरेशन का पार्ट पूरी तरह आपके ऊपर है, क्रिएटिविटी आपकी है। बहुत से डिज़ाइन अभी तो नेट पर मिल जाएंगे आपको, कोई भी डिज़ाइन आप फॉलो कर सकते हैं। बादाम सारे लगाने के बाद काजू मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। फिर बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने पिस्ता के कतरन रख दिए हैं, कलरफुल होगा तो अच्छा दिखता है। फिर इलायची इस तरह से लगा दी है। इलायची और लौंग किसी भी बारे में होना बहुत ही ज़रूरी है। डेकोरेशन में नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी थोड़ी सी इसमें लगा ही दें। लौंग डालने से चींटियाँ नहीं आती है, और मेरी दादी कहती थी लौंग डालना चाहिए सातु में, तो बुरी शक्तियाँ दूर रहती है। अब केसर भिगी हुई थी, उसे थोड़ा सा छीट दिया है, और काजू के हर एक टुकड़े पे मैंने केसर का एक एक लच्छा लगा दिया। आकर्षक सा ये 12 तैयार हो गया है। कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। 12 या पिंडा पासने के लिए मैंने चांदी का सिक्का रख दिया है। सोना, चांदी या नॉर्मल कोई भी सिक्का रख सकते हैं। एक और मैंने 12 तैयार किया है, ये मेरे सासू जी के लिए किया है। हम दोनों का ही मायका दूर है, इसलिए मैं घर पे ही हमारे जो 12 है सत्तू है ये तैयार करती हूँ। तो डेकोरेशन करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा अच्छा आकर्षक दिखता है, इसलिए करते हैं। अब इसमें मैंने चांदी का वर्क नहीं लगाया क्योंकि मेरे ससुर जी को पसंद नहीं है। काजू पे मैंने यहाँ भी केसर के लच्छे लगा दिए हैं, और बचा हुआ जो मिश्रण है उसकी बटलियाँ इस तरह से बनाई हैं, जो पूजा में भी चढ़ाई जाती है और जो सुहागिन महिलाएं आती है उनको भेंट भी दी जाती है। तो मेरे और मेरे सासू जी का 12 मैंने तैयार कर लिया है। आपने तैयार किया है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते रहें। कजरी तीज की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।